खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आपको संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। ग्राम मामाडोह में आग से उजड़े परिवारों का सहारा बने डॉक्टर कुंवर विजय शाह। हर परिवार को नया घर बनाने हेतु 1,00,000 रुपए 20,000 की सहायता। खंडवा खालवा निर्वाचित जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास के साथ क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में शामिल हो और उनकी समस्याओं का निराकरण हो। मंत्री और क्षेत्र के विधायक विजय शाह इसी बिंदु पर कार्य करते हुए आदिवासियों के मसीहा के रूप में कार्य कर रहे हैं। विकासखंड कलवा के ग्राम मामाडोह में हुई भीषण आग दुर्घटना में 8 परिवारों के मकान जलकर नष्ट हो गए। समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री और क्षेत्र के विधायक डॉक्टर कुंवर विजय शाह तत्काल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मंत्री जी को अपने बीच देखकर कई महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भावुक हो गए। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि शासन हर कदम पर उनके साथ खड़ा है। तत्काल राहत के रूप में प्रत्येक परिवार को 40 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 1 किलो नमक सहित राशन, कपड़े एवं बिस्तरों की व्यवस्था कराई गई। भोजन की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है तथा आर्थिक सहायता हेतु आरबीसी प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि इस दौरान डॉक्टर विजय शाह ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिन परिवारों के मकान आग में जल गए हैं उन्हें नया घर बनाने के लिए 1,00,000 रुपए 20,000 प्रति परिवार की सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम और शासन उनके साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। उजड़े आशियानों को फिर बसाने का संकल्प लेकर डॉक्टर विजय शाह ने पीड़ित परिवारों को विश्वास दिलाया कि उनके घरों के साथ साथ उनकी उम्मीदों को भी फिर से खड़ा किया जाएगा। जनता का दुख ही मेरा दुख है, हर संकट में मैं आपके साथ हूँ। पारिवारिक रूप से और तत्काल हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी लोग, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, क्योंकि एक घर सिर्फ घर नहीं होता, पूरे जीवन भर की एक कमाई होती है। आज बच्चे जितने डरे सहमे हैं और ऐसा लग रहा है सब कुछ उजड़ गया। जो कुछ नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन इस दुख की बेला में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग साथ खड़े हैं। वैसा नहीं बनेगा। बहुत कुछ चीजें जल गई, राख हो गई, सपने चूर चूर हो गए, हमारी बुजुर्ग मां की आंखों में आंसू। दुख हमको भी कम नहीं, लेकिन रोने से काम नहीं कर सकता। हमें फिर से खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत रखना पड़ेगी आप लोगों को भी, और भविष्य में किसी की आशा नहीं हो इसके लिए थोड़ी सतर्कता भी गांव वालों को बरतना पड़ेगी। लेकिन मैं एक जरूर विश्वास दिलाता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से 8 घर जले हैं यहाँ पे, 8 घर हम फिर से बनाएंगे। और 8 घर के लिए मैंने अभी निर्देश दिए हैं कलेक्टर महोदय को, एसडीएम साहब को, कि 1,20,000 हर घर को हम फिर से घर बनाने के लिए मंजूर कर रहे हैं। तो ताली बजाने की जरूरत है। अरे ताली मत बजाओ भाई, ताली बजाने के लिए मदद नहीं कर। 1,20,000 कोई बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपके आंसू पोंछने के लिए हमारी तरफ से एक रुमाल के रूप में हम आपको देने का सोच रहे। बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस कठिन बेला में आप हिम्मत से काम लो। हमारे बेटा बेटी भी, हमारे बुजुर्ग भाई भी, और अपने आप को अकेला महसूस मत करो। जब तक कि आपके घर नहीं बन जाते इतनी जल्दी, अभी हम 2 दिन बाद फिर आएंगे, मैडम भी आएगी, भाई सब भी आएगी, क्योंकि कल मुझे दिल्ली जाना है और 3 दिन में फिर मैं आऊंगा। इनको 3 दिन के अंदर 8 जन है, 8 परिवार है, 1,20,000 का चेक इनको मिल जाना चाहिए। कुछ गेहूं चावल अलग से भिजवाए थे, मिल गए।
केवल आप देखिए ये सब गेहूं, चावल, कपड़े, मकान, पैसा, ये तो आपकी भरपाई नहीं हो सकती। आपके दुख में तत्काल हम लोग आके आंसू पोंछने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, वो हम अदा कर रहे हैं। आप अकेले मत समझो, हम 4 दिन बाद फिर आएंगे और आपको फिर से आपको बहुत जल्दी जब नया घर बन जाएगा तो हम आके आपके यहाँ खाना खाएंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल अकेला मत समझना और बिल्कुल आंखों में आंसू मत आए। प्रकृति है, प्रकृति की मार है, कोई किसी ने जानबूझ के तो जलाया नहीं। लेकिन आपसे मेरी विनती है, हाथ जोड़ के हिम्मत मत छोड़ना। और ये तो अच्छा हुआ किसी हमारे भाई बहन की वहां पर कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई हमारे जानवरों की कैजुअल्टी नहीं हुई। आप सबको केवल मुख्यमंत्री की तरफ से भी और मेरी ओर आप धैर्य रखें, अपने आप को हिम्मत दें, निराश नहीं हो। और ऐसा कुछ भी लगे, दोनों हमारे बुजुर्ग नेता है, आप फोन करें, हमारे अधिकारी आएंगे। अभी रोज आके एक बार चेक करो, है ना। किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, समझे अम्मा? इधर आओ, क्या नाम है?